मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर जो सटीक सर्वे यहां पर निकल कर आ रहा है, दो कंपनियों ने अपना ताजा सर्वे दिया है। उस ताजे सर्वे में 24 सीटों में से कांग्रेस को बम्पर जीत मिलने की आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है पूरा जो आंकड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है, और मध्य प्रदेश के लिए जो ताजा सर्वे है, पार्टी के बाद कमलनाथ ने निजी सर्वे करवाया है और इस निजी सर्वे में कमलनाथ को भरोसा है कि उनको उपचुनाव में एक बार फिर से सरकार बनाने के आंकड़े यहां पर मिल जाएंगे। तो क्या आंकड़े बनेंगे सरकार बनाने के लिए, कितनी सीटें किस पार्टी को चाहिए और कितनी सीटें इस जो सटीक सर्वे निकल कर आ रहा है इसमें मिल सकती हैं। वही कमलनाथ ने दावा रखा है कि 20 सीटें उनको यहां पर इस चुनाव में मिल जाएंगी, लेकिन सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए किस पार्टी के लिए, इस पर जो सटीक सर्वे आया है और फिलहाल जो आंकड़े निकले हैं कि पार्टी के बाद कमलनाथ ने जो सर्वे कराया है, जिसमें 2 सर्वे यहां पर कराए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो निजी जो सर्वे कराया गया है, इसके अलावा संगठन सर्वे 2018 में सर्वे कराया गया था, उसके सेम आंकड़े निकले थे। और उन्हीं जो कंपनियों ने फिलहाल मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर जो आंकड़े दिए हैं, वो क्या आंकड़े मध्य प्रदेश के लिए निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल जो है कह सकते हैं कि शिवराज कैबिनेट पर विस्तार पर कमलनाथ ने बयान जारी किया है कि कब विस्तार होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार पर संकट जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो सबसे बड़ा संकट है वो है मंत्रिमंडल को किस प्रकार से एडजस्ट करना है, क्योंकि मंत्रिमंडल ही मध्य प्रदेश में सरकार बचा सकते हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर भी इसी प्रकार का दबाव मध्य प्रदेश में है। लेकिन कांग्रेस से आए 22 विधायकों में से शिवराज सरकार इन्हें कैबिनेट में जगह देती है, तो अपने विधायकों को भी यहां पर मनाने की यहां पर सबसे बड़ी समस्या होगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न अब हो रही हैं, क्योंकि ये 22 विधायक तो चुनाव में डायरेक्ट तौर पर यहां पर बीजेपी खेमे से उतरने वाले हैं। तो 2018 में चुनाव में बीजेपी से टिकट लेकर जो चुनाव में मैदान में उतरे थे, उन नेताओं को मनाने के लिए भी यहाँ पर अब कह सकते सवाल उठने लगे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए क्या कहता है जनता का मन, 116 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाती है। फिलहाल आंकड़े किसके पास हैं, इस पर भी आपको पूरी जो है खबर दिखाते हैं। सियासी समीकरण तो पहले से ही गर्मा चुके हैं, बड़े नेता जो है आप सवाल भी उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में जो आंकड़े निकले थे, बीजेपी जो है 109 सीटें हासिल हुई और कांग्रेस 114, लेकिन बहुमत से सिर्फ 2 सीट पीछे ही रही। वहीं बीएसपी को 2 और एसपी को 1 और 4 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई। वर्तमान की अगर बात की तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 107 विधायक हैं, लेकिन उन्हें समर्थन है कुछ निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें 112 का आंकड़ा फिलहाल है। अगर ये जो निर्दलीय है समाजवादी पार्टी है वो अलग हो जाते हैं तो फिर 107 का आंकड़ा बचता है। ऐसे में बीजेपी को भी अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 9 सीट और चाहिए, तब वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में वापसी कर सकते हैं। वही राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो 92 का आंकड़ा उनके पास है और उन्हें अपने दम पर सरकार में वापसी करना है, तो इन 24 सीटों में से 24 की 24 सीटें उन्हें हासिल करनी होगी, तब जाकर वो सरकार से वापसी कर सकते हैं। लेकिन कमलनाथ एक और नई रणनीति यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कि कुछ विधायक बीजेपी के कांग्रेस के पाले में आ सकते हैं, जिससे बीजेपी का जो आंकड़ा है वो काफी नीचे चला जाएगा, जिससे फायदा कमलनाथ सरकार को अपनी सरकार बचाने में होगा, ऐसा कमलनाथ का दावा है। वही निर्दलीय 4 हैं और कह सकते बहुजन समाज पार्टी 2 और समाजवादी 1, इनका समर्थन काफी महत्वपूर्ण होगा कि वो किसको देते हैं, क्योंकि इनका ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी बीच यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने साफ तौर पर 24 सीटों पर 24 के 24 प्रत्याशी उतारने का दावा रखा है, क्योंकि अब कुछ सवाल जो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, किस प्रकार के सवाल हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहाँ पर आंकड़े निकले हैं। बीजेपी 35% है और कांग्रेस 65% लोगों का मानना यहाँ पर रहा है। क्या मध्य प्रदेश उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू चल पाएगा, इस पर देखिए, क्योंकि काफी लोग ऐसा मान रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस प्रकार से यहाँ पर राजनीति की है, उनकी राजनीति पर भी यहाँ पर संकट आ सकता है। देखिए ऐसे कहते हैं 35% कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू चल पाएगा, मतलब कि उपचुनाव जो कि पूरा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के आसपास ही है, क्योंकि उनका गढ़ माना जाता है
इन 16 सीटें कम से कम उनके पाले में हैं और कहीं ना कहीं ये 16 सीटें ही डिसाइड करेंगी कि किसकी बनेगी सरकार। और यहाँ पर 65% कहते हैं कि सिंधिया का जादू मध्य प्रदेश उपचुनाव में नहीं चल पाएगा। इनमें से मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इस पर भी जो राय निकली है, कमलनाथ 70% लोगों का मानना है, क्योंकि कमलनाथ सरकार की जो राजनीति रही है वो साफ सुथरी रही है। वहीं बीजेपी ने जो सरकार की राजनीति यहाँ पर की है, इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। केवल मध्य प्रदेश में अच्छा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो रहे हैं, लेकिन लोगों का फिलहाल वक्त मानना है, वर्तमान में 30% लोगों का मानना है। अब बात कर लेते हैं कि जो 6 पूर्व मंत्रियों ने जिन्होंने यहाँ पर बगावत की थी कांग्रेस में से, उस पर जो राय निकली है लोगों की, उसमें से 6 मंत्रियों में से 5 मंत्रियों की करारी हार हो सकती है। इसमें अगर बात करें तो कुछ यहाँ पर बड़े नेता भी यहाँ पर हार सकते हैं। इसके अलावा 3 सीटों पर कांटे की टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है कि इन 24 सीटों में से 3 सीटों पर सबसे कांटे की टक्कर होगी, जिनमें तुलसी सिलावट के खिलाफ इन्हें उतारता है। ये सबसे यहाँ पर हॉट सीट बनी हुई है। इसके अलावा कुछ और हॉट सीट हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन डबरा में सर्वे में यहाँ पर जिताऊ प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से नहीं मिल रहा है, और जो सर्वे यहाँ पर कराया कांग्रेस ने 2 निजी कंपनियों के द्वारा, उसमें डबरा प्रत्याशी मतलब कि डबरा क्षेत्र से फिलहाल यहाँ पर ये आंकड़ा नहीं निकल रहा है कि कांग्रेस इस सीट को जीत पाएगी या नहीं। इस पर जो राय निकली है। अब बात करते हैं कि आखिर कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती हैं। देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी 4 सीटों के आसपास यहाँ पर जो यहाँ पर कांग्रेस ने सर्वे कराया था उसमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के लिए 18 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर जताई गई है, क्योंकि 2018 में जो सर्वे आया था इसी कंपनी ने किया था, इसमें कांग्रेस को इन 22 सीटों में से 20 सीटों पर जीत दिखाई थी। का अपने दम पर सरकार बनाना है तो 24 सीटें चाहिए। अगर यहाँ पर जो समर्थन है बीएसपी अन्य का, अगर वो समर्थन मिल जाता है तो 17 सीटें और चाहिए कांग्रेस को इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए। तो ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में अगला जो सर्वे आपको देंगे वो आपके कमेंट के आधार पर देंगे, तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, और उपचुनाव में जो 24 सीटों पर होना है तो किस दल के लिए कितनी सीटें आएंगी। क्या यहाँ पर एक बार फिर से अहम भूमिका में हो सकते हैं जो निर्दलीय हैं, सपा है, बसपा है, वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।